बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद पाक फौज में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी दुआ से अल्लाह ताला के फजल करम से खैर खैरियत से हूँ। माशाल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है। अल्लाह ताला से दुआ किया करें, जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उन्हें नेक औलाद अता फरमाए, और जिनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, गुर्बत है, अल्लाह पाक उनकी गुर्बत दूर करे, उनकी ज़रूरतें पूरी करे, और अल्लाह ताला हमें हमेशा सच्चे और अच्छे और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। तो अपने इर्द गिर्द जो गरीब लोग हैं, गरीब हमसाए, उनका भी खास ख्याल रखा करें। इसी दुआ के साथ तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेसिपी को पूरा देखा करें, बनाया करें। अगर रेसिपी अच्छी लगती होती तो लाइक कर दिया करें। तो आज मैं बना रही हूँ खट्टे मीठे छोले। तो समझ लें छोले और आलू की रेसिपी बन रही है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी मकदार में यूज़ की हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया अपना एक प्यारा सा बॉल, और ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने एक प्याली चनों की ली थी, सफ़ेद चने कह दिया, छोले छोले लिए थे। उनको मैंने नमक और मीठा सोडा डाल के बॉईल कर लिया था, और इनको मैंने फ्रिज में रख दिया था, ठंडे हो गए। आलूओं को भी मैंने 3 आलू थे, उनको भी मैंने बॉईल करके काट के फ्रिज में रख दिया, वो भी ठंडे हो गए। टमाटर एक था, उसको भी काट लिया क्यूब्स, और एक बड़ी साइज की प्याज थी, उसको भी मैंने बारीक चॉप काट लिया है। और मेरे पास सब्ज मिर्चें हैं 3 अदद, इसके अंदर से मैंने बीज निकाल दिए हैं क्योंकि मुझे स्पाइसी नहीं खाना, बच्चे मेरे खाते नहीं हैं। और सब्ज धनिया और पुदीना था थोड़ा सा, वो भी मैंने काट लिया है। और यहाँ पे मेरे पास आधा चम्मच चाट मसाले का है, और तकरीबन चाय का 1/4 चम्मच जो है वो नमक का है। तो नमक मैंने, क्योंकि जो आलू इमली की चटनी बनाई थी उसके अंदर मैंने थोड़ी सी सुरख मिर्च हाथ की कुटी हुई दलदली सी, वो भी इसके अंदर नमक और मिर्च डाली थी। इसको मैंने कैसे बनाया है, ये मैंने तकरीबन आधा पाव आलू इमली ली थी, उसको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो के उसको निचोड़ के इसकी गुटलियां जो थी वो निकाल दी थी, और इसको पानी जो जिस पानी में इसको डिप किया था उसी पानी के अंदर डाल के चूल्हे पे रख के इसके अंदर आधा चम्मच नमक का और आधा चम्मच हाथ की कुटी हुई मिर्च डाल के इसको मैंने तकरीबन 2 बॉयल आने तक पकाया था, क्योंकि इसका कच्चापन खत्म करना था। कुछ लोग जो है वो वैसे ही आलू इमली का पानी डाल लेते हैं खट्टे मीठे छोलों में, लेकिन हम पानी को पका के इसका कच्चापन दूर करके इस्तेमाल करते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी जो तमाम सब्जियां हैं, जो वेजिटेबल हैं प्यारी प्यारी कलरफुल, उसको हम डाल देंगे अपने प्यारे से बॉल के अंदर। प्लेटों को अच्छे से साफ कर लिया करें, कोई भी किसी भी चीज़ का कोई दाना ज़ाया ना हो। तो इस तरह ये देख लें, मैंने प्याज भी डाल लिए और आलू भी डाल लिए। तो अब हम चने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी डाल देते हैं। डाल के अब हम इसके अंदर जनाब जो हमारा सब्ज धनिया, टमाटर, सब्ज मिर्च और पुदीना है इसको डाल देते हैं। डाल के इसके अंदर हम अपना चाट मसाला और नमक इन दोनों को आपस में कर लेते हैं मिक्स। तो इसके ऊपर हम ये वाला डाल देते हैं। डाल के हम इनको अच्छे से करते हैं मिक्स करके फिर इसके ऊपर डालते हैं हम अपनी आलू इमली की चटनी। यहाँ पे ये मेरे पास गार्निश का सामान है, सब्ज मिर्चें हैं और लींबू है। लींबू मैं इसके अंदर नहीं डालूंगी क्योंकि आलू इमली की जो चटनी होती है ये बहुत खट्टी होती है, फिर ज़्यादा खट्टा खाने से गला ख़राब हो जाता है। तो अब हम इसको इसके अंदर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी नहीं डालेंगे, बस थोड़ी सी रहने देंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो जब रोज़ा खोलेंगे चेक कर लेंगे। अगर हमारा ये चाट जो है, छोले जो हैं थोड़े खट्टे हुए तो हम और डालेंगे, अगर नहीं तो फिर हमें और ज़रूरत नहीं है। इसको अब हम अच्छे से करते हैं मिक्स। मुझे अब आज अपना स्कूल का ज़माना याद आ गया। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो फन फेयर होता था, तो हमारे स्कूल में ये वाले जो छोले थे ये बनते थे। तो 10 रुपए के इतने ज़्यादा आ जाते थे तो हम पेट भर के खा लेते थे, लेकिन अब 10 रुपए की एक कैंडी भी नहीं आती। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो आइए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देख लें कितने कलरफुल मज़े मज़े के यमी यमी खट्टे मीठे छोले। आप लोग चने बोल लें, छोले बोल लें, जो सा मर्जी बोलें भाई, आप अपने किचन के बॉस हैं, जो मर्जी बोलें, जो मर्जी बनाएं, जो मर्जी खाएं। एक दूसरे की मदद किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। हम एक दूसरे छोटे यूट्यूबर जो है ना वो एक दूसरे की मदद करके ही हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। अगर हम कहें ना कि हम एक दूसरे की मदद के बगैर ही हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं तो ऐसा नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये देख लें मैंने डाल लिए हैं। अब हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं। थोड़ी सी हम इसके ऊपर ये खट्टी मीठी चटनी जो है इसको थोड़ा सा डाल देते हैं डेकोरेटिंग के लिए, और सब्ज मिर्चें जो है इसको वैसे रख देते हैं। ये देखें खूबसूरती के लिए।
अगर आपने नींबू निचोड़ना है तो निचोड़ लें, अगर नहीं तो फिर आपकी मर्जी। मैंने तो ये देख लें खूबसूरती के लिए प्यारी सी प्लेट तैयार कर ली है। आ जाए मेरे साथ रमज़ान का रोज़ा इफ्तार करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। ज़िंदगी रही तो कल किसी नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।